और इस महल का निर्माण 1890 में शुरू हुआ था। ये कोई नकली भैंसा नहीं, असली भैंसे का कंकाल है। अंदर म्यूजियम है, बहुत कुछ है देखने के लिए, लेकिन नमस्कार, स्वागत है आपका इस शाही महल से। देख रहे हैं मेरे पीछे आप, ये सारा शाही महल है। जी हाँ, यह है बड़ौदा की आन बान और शान, बड़ौदा की पहचान। ये बड़ौदा के राजा गायकवाड़ घराने का शाही महल है और काफ़ी बड़ा है। ये करीब 700 एकड़ में फैला हुआ है ये महल। और इसके बारे में कहा जाता है इंग्लैंड की जो बकिंघम पैलेस है उससे भी 4 गुना ज़्यादा बड़ा है। कहा जाता है कि ये एशिया में सबसे बड़ा महल है। लक्ष्मी विलास पैलेस खूबसूरत महलों में से एक है। इस महल का निर्माण एक प्रमुख मराठा परिवार गायकवाड़ घराने द्वारा किया गया था, जिन्होंने बड़ौदा राज्य पर शासन किया था, जिसके बाद उन्होंने इस महल का निर्माण करवाया था। महल के जो मेन आर्किटेक्ट था वो इंग्लैंड का मेजर चार्ल्स मंट था, जिसने बड़ी खूबसूरती के साथ डिजाइन करके बनाया इस महल को। और यह एक बेहतरीन महलों में से एक है और इसे देखने देश विदेश से हजारों टूरिस्ट हर साल आते हैं। लक्ष्मी विलास पैलेस भारत में सबसे बड़ी राजसी स्ट्रक्चर में से एक माना जाता है, जो कि महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय का प्राइवेट रेजिडेंस भी हुआ करता था और वो इस महल में कई वर्षों तक रहा करते थे। सत्य कहूँ तो मैंने भी अपनी लाइफ में ऐसा आलीशान और बड़ा महल पहली बार देखा। भैया आंखें चौंधियाँ गई हैं मेरी। बड़ोदरा में लक्ष्मी विलास पैलेस 1890 में महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ यानी तृतीय द्वारा 27 लाख रुपए यानी कि 1,80,000 पाउंड में बनाया गया था, जो उस वक्त एक बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। और आज इसकी जो करंट वैल्यू है वो लगभग 26,000 करोड़ से भी ज़्यादा की है। खूबसूरत लक्ष्मी विलास पैलेस का कंस्ट्रक्शन जब 1890 में किया गया था तो इसे पूरा होने में लगभग 12 साल लग गए थे। और इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो इंडो सरसैनिक शैली में बनाया गया है, जो कि गुंबदों, मीनारों और मेहराबों की बनावट के साथ साथ हिंदू, गॉथिक और मुगल आर्किटेक्चरल फॉर्म का एक खूबसूरत स्ट्रक्चर है। लक्ष्मी विलास पैलेस अपने परिसर के भीतर कई अन्य इमारतों को शामिल करता है, जिसमें एलवीपी बैंक्वेट्स, कन्वेंशंस, मोती बाग पैलेस और महाराजा फतेह सिंह म्यूजियम बिल्डिंग शामिल है, जिन्हें देखने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। यहाँ की जो म्यूजियम बिल्डिंग है वो मुख्य रूप से महाराजा के बच्चों के लिए एक स्कूल के रूप में बनाया गया था। आज इसमें राजा रवि वर्मा के चित्रों का एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कलेक्शन है और दुनिया भर से कलेक्टेड वेरियस आर्टिफैक्ट्स को इसमें दर्शाया गया है। लक्ष्मी विलास पैलेस की वास्तुकला के बारे में अगर बात करूं तो ये बहुत ही शानदार है। यह आज तक भारत में सबसे प्रभावशाली राजयुग के महलों में से एक माना जाता है।
महल के अंदरूनी हिस्सों में अच्छी तरह से बनाए गए असेंबल्ड कलाकृति और झूमर नज़र आते हैं। इसमें लिफ्ट सहित सबसे उच्च तकनीक सुविधाओं के साथ साथ बनाया गया था, जो आज भी शायद चालू है। लक्ष्मी विलास पैलेस को पश्चिमी सुविधाओं के साथ अधिक उपयुक्त स्थान पे बनाया गया है। और इस महल का मेन प्रवेश द्वार है ये। इस महल का जो आर्किटेक्ट था वो इंग्लैंड का था, चार्ल्स उसका नाम था, और उसने इस महल को बनाने की जिम्मेदारी ली। 2 अंग्रेज़ थे, और लेकिन जब ये महल बनने में कुछ ही समय रह गया था तो चार्ल्स ने सुसाइड कर लिया। तो इसकी जिम्मेदारी फिर जो दूसरा अंग्रेज़ था उसको दी गई। यहाँ कैमरे से आप शूट नहीं कर सकते, हाँ मोबाइल से कर सकते हो, लेकिन वो भी सिर्फ आउटर एरिया, अंदर बिल्कुल भी आपको शूट करने की या फ़ोटो खींचने की मनाही है। हर लिए भी यहाँ के रूल्स रेगुलेशन, जो कायदे कानून हैं, जो नियम हैं, उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी बन जाता है हमारे लिए। यहाँ पे जो नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ, आप यहाँ से उधर नहीं जा सकते। एक बिल्कुल लिमिटेड एरिया मिलता है आपको शूट करने का, और आगे भी सेम बोर्ड लगा हुआ है। लेकिन छोटा सा जगह दी गई जहाँ की जो टूरिस्ट हैं वो एक सीमित दायरे में रह सकते हैं। तो जो नो एंट्री का बोर्ड है उसको आप बिल्कुल भी क्रॉस नहीं कर सकते। इस महल के एंट्री गेट, दरबार हॉल, मोज़ेक फर्श, पुराने फर्नीचर, वेनिशियन झूमर और बेल्जियम के सनावा ग्लास इन खिड़कियों को देखने को मिलता है, जो काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। इसके कमरों में आपको टेराकोटा से बनी बेहतरीन मूर्तियाँ और अक्सर यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रमों और संगीत समारोहों का स्थान भी अलग से बनाया गया है। आर्मरी यानी कि शस्त्रागार में महाराजा के समय इस्तेमाल की जाने वाली तलवारें और युद्ध के वेपन्स यानी कि हथियारों को आज भी स्टोर में रखा गया है। साथ ही यहाँ पर कुछ पुरानी बंदूक और पिस्तौल भी रखी गई हैं। इस महल के अंदर बहुत कुछ है देखने के लिए। म्यूजियम है, स्विमिंग पूल है, और राजा महाराजाओं के बहुत सारे आभूषण हो सकते हैं, तलवारें हो सकती हैं, बहुत कुछ हो सकता है उस म्यूजियम में। लेकिन वहाँ शूट करने की अनुमति नहीं है। वहाँ न तो आप वीडियोग्राफी कर सकते हैं और न ही आप फोटोग्राफी कर सकते हैं। यहाँ ये मुझे ऑडियो दिया गया है इस महल के बारे में, सब कुछ है इस पेन ड्राइव में, और पूरा सुनने के बाद फिर ये ऑडियो हमें वापस उस काउंटर पे जमा कर देना है। इस महल के अंदर रिकॉर्डिंग करना सख्त मना है, नहीं तो आपको सारे हथियार भी दिखाता, लेकिन रूल्स तो रूल्स होते हैं ना, उनको फॉलो तो करना ही पड़ता है। यहाँ म्यूजियम में कुछ खतरनाक जंगली जानवरों और बड़े बड़े पक्षियों के कंकाल भी रखे गए हैं, जिनका शिकार शायद महाराजा ने किया होगा। मतलब इस म्यूजियम में बहुत कुछ है देखने के लिए। सबसे बड़ी ताजुब की बात यह है कि इसके अंदर 170 कमरे हैं और इसे सिर्फ 2 लोग ही यूज करते थे, यानी कि महाराजा और महारानी। सिर्फ 2 आदमियों के लिए 170 कमरे, ताजुब है।
महल के भीतर सबसे ज़्यादा बेहतर यहाँ के महाराजा फतेह सिंह म्यूजियम देखने को मिलता है। आने वाले लोगों को यहाँ पर्याप्त मात्रा में मूर्तियाँ देखने को मिलती हैं जो काफ़ी प्रसिद्ध हैं और कहा जाता है कि वे अतीत के महान कारीगरों से संबंधित हैं और यहाँ उनसे संबंधित कई नई चीज़ों को देखने का भी मौका मिल जाता है। महाराजा की देश विदेश की विभिन्न यात्राओं के दौरान इकट्ठी की गई कई सारी पेंटिंग्स और बहुत सारे आइटम्स भी इस म्यूजियम में रखी गई हैं जो बहुत ही अद्भुत हैं। राजा रवि वर्मा उस समय के सबसे प्रसिद्ध कलाकारों में से एक थे और हिंदू पौराणिक कथाओं पर आधारित उनके चित्र आज भी लोगों को बड़ा अट्रैक्ट करते हैं। वह भी यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग ऑडियो अवेलेबल है। कोई साउथ से आता है या कोई बाहर से आता है या कोई विदेश से आता है या कोई भारत के किसी भी कोने से आता है, तो हर लैंग्वेज में ऑडियो अवेलेबल है यहाँ पे। और हालांकि मैंने तो सुना नहीं ऑडियो ज़्यादा नहीं सुना मैंने, क्योंकि मैं अभी शूट कर रहा हूँ। देखते हैं, अगर बाद में टाइम मिलेगा तो ज़रूर सुनूंगा इसको। अब यहाँ से अंदर म्यूजियम है, बहुत कुछ है देखने के लिए, लेकिन वहाँ पे आप शूटिंग कर सकते हैं और नहीं फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं। तो मुझे अपना ये फ़िलहाल मोबाइल बंद करना पड़ेगा। मैं मोबाइल से इसलिए शूट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे कैमरा से शूट करने की परमिशन नहीं है। हाँ, मोबाइल से आप शूट कर सकते हैं। इस म्यूजियम में मुग़ल कालीन कुरान और उस समय के लेखकों की भी कई सारी बुक्स हैं जो शायद अरबी या फ़ारसी में लिखी हुई हैं। इस महल की खूबसूरती को बॉलीवुड की फिल्मों में भी दिखाया जा चुका है। शायद 1982 में प्रेम रोग आई थी, उसकी भी शूटिंग यहाँ हुई थी। फिर 1993 में दिल आई थी, उसकी भी शूटिंग यहाँ हुई थी। 2013 में ग्रैंड मस्ती, उसकी भी शूटिंग यहाँ हुई थी। और 2016 में सरदार गब्बर सिंह की शूटिंग भी इसी महल के अंदर की गई थी। अगर एंट्री फीस की बात करूं तो यहाँ एंट्री फीस 250 रुपये प्रति व्यक्ति है। यदि आप भी इस महल को देखना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको गुजरात के बड़ौदा आना पड़ेगा और आपको ट्रांसपोर्टेशन की अच्छी कनेक्टिविटी भी यहाँ मिल सकती है। वैसे आने की क्या ज़रूरत है, मेरी इस ब्लॉग में महल के दर्शन तो आपने कर ही लिए है ना। आशा करता हूँ आपको ये आलीशान महल यानी कि लक्ष्मी विलास पैलेस का भी वीडियो पसंद आया होगा, ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक का बटन भी दबा दीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर दीजिएगा। मिलता हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम। अपना और अपनों का ख्याल रखिए।